गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है घर होंगे, अच्छे होंगे अपने पेरेंट्स के साथ और पढ़ाई भी जारी होगी। आज हम एक ऐसे टॉपिक को स्टडी करेंगे जो क्लास 6 से ही स्टूडेंट्स को बताया जाता है। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इंटरमीडिएट तक, यहाँ तक कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं, उसमें भी इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया और वनडे एग्ज़ाम्स हैं बहुत सारे। जो इंग्लिश लेकर पढ़ने वाले हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो टॉपिक है आर्टिकल। तो सबसे पहले हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे। बोर्ड पर लिखा है आर्टिकल, यहाँ पर आपको समझाया गया है एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट इंडिकेट्स whether or not the reference is to a specific entity। तो डिफिनीशन से भी स्पष्ट हो जाता है कि आर्टिकल क्या है। यानी यह मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसको डिटर्मिनर के अंतर्गत रखा जाता है। इसका प्रयोग किसी नाउन के पहले किया जाता है। काहे लिए? यहां लिखा है used before a noun that indicates whether or not the reference is to a specific entity। इंग्लिश में ए, एन और दी को आर्टिकल कहा जाता है। तो आर्टिकल ए एंड बी, इसको दो पार्ट में बांट करके स्टडी किया जाता है। एक हो जाता है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा हो जाता है इनडिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट और इनडिफिनिट, अभी आपने यहां देखा है कि ए, एन और दी। तो ए, एन को इनडिफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, जबकि इस दी को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। वैसे तो आर्टिकल को हिंदी में प्रविशेषण कहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर्स के अंतर्गत इसको रखा गया है। मैंने इसके बारे में यहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हैं। और मैंने बताया ए एंड डी को आर्टिकल कहा जाता है। यह आर्टिकल दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे हम। तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक हो जाता है डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा हो जाता है इनडिफिनिट आर्टिकल। तो ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल में रखा जाता है और डी को डिफिनिट आर्टिकल में रखा जाता है। अब यहां प्रोनाउंसिएशन की बात आती है। आप यहां देखो, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल। प्रोनाउंसिएशन को हम कहते हैं उच्चारण। तो ए एन दी, ये तो हम ऐसे बोल रहे हैं, कॉमनली बोल रहे हैं, लेकिन इसका कुछ अलग अलग उच्चारण अलग अलग सिचुएशन के अनुसार करना चाहिए, जो यहां दिया गया है। यहां दिया गया है आर्टिकल्स, यहां दिया गया है वीक फॉर्म, यहां दिया गया स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। अब वीक फॉर्म्स का कहाँ हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग का कहाँ?
ये मैं बता रहा हूं। सबसे पहले यहां देखिए, ए वीक फॉर्म में हम अ और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हम ए का उच्चारण करेंगे। आर्टिकल ए वीक फॉर्म्स में अ का उच्चारण होगा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में ए का उच्चारण होगा। एंड वीक फॉर्म में अन बोलेंगे उच्चारण, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन। यहां देखिए आर्टिकल एन हो गया, वीक फॉर्म में अन, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन का उच्चारण करेंगे। यहां हो गया दी, तो दी के दो उच्चारण हम करेंगे, वीक फॉर्म में दोनों करेंगे, द दी, द दी, द दी, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दी। यानी यह दोनों इंडिफिनिट हो गया और यह डिफिनिट हो गया। तो आर्टिकल को अच्छी तरह से समझ लीजिए आगे बढ़ने से पहले। अब यहां वीक और स्ट्रांग का मतलब क्या होता है? जब हम कन्वर्सेशन यानी अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में डिस्कस करते हैं, अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, तो हमें वीक फॉर्म का यूज करना चाहिए। बोलते समय या बातचीत करते समय हमें वीक फॉर्म का यूज करना चाहिए, और प्रायः ऐसा होता ही है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो वहां स्ट्रांग फॉर्म का यूज करते हैं रेगुलर क्लास के अंतर्गत, बातचीत के अंतर्गत नहीं। हम कहीं जा रहे हैं, किसी से बातचीत करने लगे अचानक, ऐसे जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं, तो दिस इज द मॉडर्न एज। इन दिस मॉडर्न एज English is so important for everybody. Without English, our life is blind, bitter and blundering. ये तो समझ देना है सबको। तो बातचीत करते समय हम किसी से भी यदि बातचीत करते हैं, कहीं स्पीच देते हैं, किसी मुद्दे पर, किसी टॉपिक पर स्पीच भी देते हैं, तो हमें वीक फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद अन्य जगहों पर हमें स्ट्रॉन्ग फॉर्म का यूज करना है। तो यहां यदि आपको किसी तरीके की दिक्कत होती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मैंने आपको बतलाया आर्टिकल के बारे में मैंने बतला दिया। फिर मैंने बताया कि यह आर्टिकल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ए, एन और दी। फिर डिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में दी होता है और इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, किसी को परेशानी हो, तो आप कमेंट करें, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपना सलूशन ले सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। उसको विस्तृत रूप से स्टडी करेंगे कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में डिफिनिट आर्टिकल या इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। जैसे कि आपको बता दिया गया कि नाउन से पहले हम इसका यूज करते हैं। तो ए, एन, दी का पोजीशन क्या होगा यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए, नाउन के पहले एडवर्ब आ जाए, उस स्थिति में हम आर्टिकल को कहाँ रखेंगे, एडजेक्टिव के पहले या एडवर्ब के पहले। फिर डिफिनिट आर्टिकल के क्या अलग प्लेस होते हैं, इनडिफिनिट के क्या प्लेस होंगे, ये सब अगले क्लास के लिए। तब तक आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। स्टे होम, बी सेफ, स्टडी। थैंक यू।